हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 7 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों आपका हिंदी का टेस्ट है जो कि आपको पहले खुद से करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ही आप इस वीडियो को जो है रेफ़र कीजिएगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। इस कार्यपत्रक के 2 खंड हैं, अ खंड और खंड ब। खंड अ में 5 जो है MCQs हैं और सभी प्रश्न का जो अंक है वो 1 है। खंड ब में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 अंक के हैं और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 अंक का। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है, बहुत ही आसान है, इसको पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। भारत में गरीबी बहुत आम है, सभी बच्चे जानते हैं भारत में गरीबी है। क्यों है गरीबी, उसका रीज़न हम इस वर्कशीट में समझेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते। तो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? वो आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उचित शिक्षा, पीने के लिए अच्छा पानी, ये सब जो है हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और हम सभी इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का एक विशाल भाग कैसा है, निरक्षर, बिना शिक्षा के है, भूखे हैं और बिना घर के जीने को मजबूर हैं। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सभी लोगों को ये सारी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल पाती। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का यही मुख्य कारण है। ठीक है, निर्धनता के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। तो निर्धनता के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो दर्द भरा जीवन जीते हैं। गरीबी एक स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं और इसलिए वो ज़रूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, गरीबी जो है एक ऐसी स्थिति है कि जब लोग जो है वो पैसा नहीं कमा पाते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते और उनकी जो स्थिति होती है वो दयनीय हो जाती है। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है, जैसे 2 वक्त का भोजन उसको नहीं मिल पाता, स्वच्छ जल नहीं मिलता, घर, कपड़े, उचित शिक्षा आदि। ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में विफल हो जाते हैं। यानी जीवन में न्यूनतम स्तर यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इवन वो भी इनको मुहैया नहीं हो पाती हैं, जैसे अस्तित्व के लिए जरूरी उपभोग, पोषण आदि। भारत में निर्धनता के कई कारण हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत वितरण भी एक कारण है। यानी राष्ट्र की जो आय है वो गलत वितरण है, उसका आप कह सकते हो बंटवारा वो ठीक नहीं है, इसलिए ये भी एक रीज़न है। निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा है, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई जनसंख्या, कमज़ोर कृषि है, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई है। ये क्या है? ये सभी कारण हैं निर्धनता के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप करोगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न 1 है, भारत में गरीबी बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण। तो गरीबी जो है का प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता है, ठीक है, बेरोजगारी है, अनियंत्रित जनसंख्या है या अशिक्षा है। तो वैसे देखा जाए तो गरीबी के कारण बेटा बेरोजगारी भी है, अनियंत्रित जनसंख्या भी है, अशिक्षा भी है, लेकिन सबसे मेन अगर मुख्य कारण की बात करें तो वो है अनियंत्रित जनसंख्या। जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है और फिर बेरोजगारी के कारण ही अशिक्षा होती है। तो ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है? भारत में लगभग आधी, पूरी, 1/3 या 1/4। तो लगभग हम बात करें तो भारत में लगभग आधी आबादी वो जो है दर्द भरा जीवन जी रही है। प्रश्न 3 है, ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। तो ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या हैं? तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जा प्लस दातर, ख ज़्यादा प्लस तर, ग ज़्यादात प्लस र और जा प्लस अतर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जो है वो मूल शब्द है जिसका एक अर्थ है और तर उसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग हैं। तो निर्धन शब्द में मूल शब्द और जो क्या लगा हुआ है उपसर्ग, वो क्या है? निरध जमा न, नित जमा धन, निर्जमा धन और निर्जमा अधन। तो निर्धन शब्द में क्या हो जाएगा? मूल शब्द और उपसर्ग, ये हो जाएगा निर्जमा धन। ठीक है, धन और निर इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। प्रश्न 5 है, न्यूनतम शब्द का विलोम क्या है? तो न्यूनतम शब्द यानी न्यूनतम का मतलब कम, तो अधिकतम, सर्वोत्तम, उच्चतम और निकटतम। तो न्यूनतम का मतलब का शब्द का विलोम है अधिकतम। ठीक है, तो इसमें हमने प्रश्न 1 का उत्तर किया ग, प्रश्न 2 का उत्तर क,
प्रश्न 3 का उत्तर ख, प्रश्न 4 का उत्तर है ग और प्रश्न 5 का उत्तर है क। नेक्स्ट देखिए खंड ब। खंड ब में आपको देखिए आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इन 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर बेटे हम करेंगे। 6th क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते। तो क्यों नहीं पूरा कर पाते? भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आमदनी कम होने के कारण ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर रहेगा निरक्षरता और निर्धनता, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कमज़ोर होने का मुख्य कारण है। प्रश्न 8 है, लोग ज़रूरी चीज़ों को क्यों नहीं खरीद पाते। तो क्यों नहीं खरीद पाते हमने पढ़ा, आमदनी या आय कम होने के कारण लोग ज़रूरी चीज़ों को भी नहीं खरीद पाते हैं। लोगों की आय कम है, पैसा नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी, जो न्यूनतम बेसिक थिंग्स हैं, उनको भी वो खरीद नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं। तो मूल जो आवश्यकता है, मूल का मतलब क्या होता है, बेसिक, रूट, ठीक है ना। मूल आवश्यकताओं के बिना जीने का अर्थ है 2 वक्त का भरपेट खाना, घर, कपड़े, पीने का साफ पानी इत्यादि के बिना जीवन यापन करना, ये है मूल आवश्यकताओं के बिना जीने का अर्थ। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 दिया गया है, निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं। तो निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। निर्धनता का मुख्य कारण, सबसे मेन कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके बाद उसके कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी, और फिर लोगों को अच्छी शिक्षा न मिलना यानी अशिक्षा, ये निर्धनता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 गतिविधि है, निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है, अपने माता पिता या मित्रों से चर्चा पर अपना सुझाव दीजिए। तो हमने अभी पढ़ा निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। निर्धनता का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, बेरोजगारी तथा अशिक्षा है। निर्धनता दूर करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो सबसे पहला उपाय क्या रहेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। दूसरा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, ठीक है। तीसरा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। चौथा भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। और पांचवा है जो लघु उद्योग हैं, ठीक है, उनका जो है क्या होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम ये सारे उपाय अपनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर जो मेन समझने वाली बात है वो यही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी यूपी में योगी सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए अपने स्टेट में जो है कुछ जो लॉ हैं, कुछ कानून है वो लेकर आए हैं। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो बेटा, टेस्ट है आपका, पहले खुद से कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।